हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हमें डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर्टीज के ऊपर है। प्रॉपर्टीज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली है। अब वो प्रॉपर्टीज लगानी कैसे हैं वो एक टोटली डिफरेंट तरीका है। डायरेक्ट तुम्हें प्रॉपर्टीज दिखेंगी नहीं कि इसमें ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, आंसर आ गया। तुम्हें एक तरीके से मतलब पहले कुछ क्वेश्चंस करके देखने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें फ्लो बनेगा। तो स्टार्टिंग में अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और इस वीडियो के लिए मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि इस वीडियो को डायरेक्ट पूरी की पूरी एक साथ मत देखना। मैं इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जैसे एक टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा फर्स्ट, तो मैं बता दूंगा उस टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं एक्सरसाइज में, वो वाले क्वेश्चन जाके कर लेना। फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, फिर आके दूसरा टाइप चेक करना, फिर मैं उस टाइप के क्वेश्चंस बता दूंगा। ऐसा करते रहोगे तो हर क्वेश्चन समझ में आएगा और लेवल भी बढ़ेगा तुम्हारा। अदरवाइज सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख के एकदम से जाओगे एक्सरसाइज पे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सारा जंबल्ड हो जाएगा और दिक्कत आ जाएगी। तो पहला टाइप करते हैं वो वाला जिसमें मॉडुलस होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें मॉड लगाओ। तो एग्जाम्पल 30 ले रहे हैं हम यहाँ पर। एग्जाम्पल 30 है हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल 30 क्या है? लिमिट है -1 से 2 और मॉडुलस x³ - x dx। ठीक है, अब यहां देखो, किसी भी मॉडुलस फंक्शन का डायरेक्टली ना तो तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो ना डिफरेंशिएशन कर सकते हो। बट 11th क्लास में तुम्हें सिखाया गया होगा मॉडुलस फंक्शन को तोड़ के लिखना कि ये इस वाले इंटरवल में कैसे लाई करता है और उस वाले में कैसे। तो अगर तुम्हें याद है तो तुम खुद से भी कर सकते हो, याद नहीं है तो मैं करके दिखा रहा हूं, देखो। ठीक है, सबसे पहले उसके बनाओ फैक्टर। तो अंदर वाली जो टर्म है x³ - x, उसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे? x कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा x² - 1, फिर यहां लगा देंगे a - b a + b, तो आ जाएगा x - 1 x + 1। तो इसकी जो जीरोज आ रही हैं वो क्या क्या आ रही हैं? एक तो 0 पे ये 0 हो जाएगा, -1 एंड 1, ये तीनों ऐसे नंबर है जिन पे ये 0 हो रहा है। तो बाय वेवी कर्व मेथड, जो कि तुमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सीखा होगा, नहीं सीखा तो ऐसे देख लो। यहां पर ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। कैसे? वेव ऐसे जाएगी इसमें, सिंपल एकदम। कुछ भी इसमें एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़ा ही सिंपल आएगा, ± अल्टरनेटिव वाला। ठीक है, वरना तुम वैल्यू पुट कर करके भी चेक कर सकते हो। अच्छा, इतना हमको पता है। तो हमें फंक्शन चाहिए कहां से कहां तक? -1 से 2 के बीच में चाहिए। -1 से 2 कहीं यहां लाई करेगा। तो -1 से 2 के बीच में हमारे पास ये फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है तुम देखो। -1 से 0 के बीच में फंक्शन जो है पॉजिटिव है, यहां ऊपर पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहां नीचे नेगेटिव होगा। नेगेटिव को इधर लिखो, इधर लिखो, एक ही बात है। तो -1 से 0 के बीच में फंक्शन पॉजिटिव। जब फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कहने का मतलब ये है कि -1 से 0 के बीच में आई हुई कोई भी वैल्यू x की यहां डालोगे तो अंदर की ये टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। अब जब क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो मॉडुलस लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी को मॉडुलस पॉजिटिव ही रहने देता है। तो इसमें मॉडुलस हटा देंगे -1 से 0 के बीच में। फिर 0 से 1 के बीच में नेगेटिव आ रहा है, तो हमें अपनी तरफ से एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा ताकि टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि हम मॉड हटाने की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, फिर 1 से लेके 2 के बीच में क्वांटिटी पॉजिटिव है। क्वांटिटी मतलब फंक्शन पॉजिटिव है, तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव। कहने का मतलब मेरा ये है, जहां पर अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो वहां मॉड हटा दो, जहां नेगेटिव हो वहां माइनस एक और लगा दो ताकि क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए। तो इसको 3 इंटरवल में तोड़ेंगे, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। तोड़ लेते हैं। -1 से 0, ठीक है, प्लस 0 से 1 प्लस
1 से 2 ये हटा देते हैं हम, ठीक है, 1 से 2। अब हमें पता है यहाँ क्वांटिटी पॉजिटिव है तो सिंपल लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, मॉड हटा के। मॉड की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है। यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे क्योंकि जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव आएगी, एक नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी पॉजिटिव है, यहाँ dx भी आएगा बच्चों, प्लस यहाँ क्वांटिटी पॉजिटिव है, फिर से पॉजिटिव लगा देंगे यानी कि मॉड को हटा देंगे dx। अब इनको सॉल्व कर देंगे और उसके बाद लिमिट लगा देंगे, ठीक है। सॉल्व सारे, ये माइनस बाहर चला जाएगा, कॉमन है तो यहाँ आ गया। सॉल्व सारे सेम तरीके से होंगे, इंटीग्रेशन सबका सेम होगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसमें लिमिट लगेगी -1 से 0। यहाँ ये नेगेटिव, इसमें भी ये क्वांटिटी सेम आएगी, x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आएगी 0 से 1, फिर प्लस x की पावर 4/4 यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट 1 से लेके 2। अब क्या करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट 0 लगाएंगे, लोअर लिमिट -1। 0 लगाएंगे तो सारी क्वांटिटी 0, -1 लगाएंगे तो ये 1/4 माइनस ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, ठीक है, माइनस अपर लिमिट लगाएंगे ये 1 आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/2, ठीक। फिर अंदर ही माइनस आएगा, 0 लगाएंगे तो 0, प्लस अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 जो होता है 16/2, 2 की पावर 2 4/2, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1/4 प्लस 1/2। प्लस माइनस का जरा ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सारी क्वांटिटी सेम होंगी, जैसे भी कर रहे हो तुम, सारा सॉल्व कर देना, ये बेसिक बच्चों वाली मैथ्स है तो हो जाएगा आराम से। अब इस तरह के मॉडुलस के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने यहाँ देख रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन उठा के कर लो, ठीक है। अभी के अभी तुरंत जाओ, पता लगाओ कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। वेवी कर्व मेथड सबसे बेस्ट मेथड है ये पता लगाने का। जिसको वेवी कर्व मेथड नहीं पता वो जरा एक बार मेरी वेवी कर्व वाली मेथड वाली वीडियो देखो, ठीक है। अब इसके बाद अब वापस आना वीडियो पे, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पॉज कर दो वीडियो को, तुम जाके क्वेश्चन करो। चलो अब तुम वापस आ गए हो क्वेश्चन से, ठीक है। वो क्वेश्चन लगा लिए होंगे तुमने, सॉल्यूशन देखा होगा, कुछ भी किया होगा, बट थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हुए होंगे। इसके बाद आता है एग्जाम्पल 31 जो कि बड़ा ही सिंपल है। एग्जाम्पल 31 में इवन ऑड फंक्शन चेक कर रहा है क्योंकि -1 से प्लस जा रहा है, तो वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फंक्शन इवन है। उसमें इवन फंक्शन पे उस प्रॉपर्टी का कोई फ़ायदा नहीं होता, लगाओ मत लगाओ, सीधा ही डायरेक्ट पूरा लंबे मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। तो वो तुम खुद भी कर सकते हो। 32 पे आते हैं जहाँ प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस है। 0 to पाई लिमिट दे रखी है एग्जाम्पल 32 में। 31 इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें जैसे करना है वैसे कर लो। एग्जाम्पल 31 प्रॉपर्टी लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं कि नंबर नहीं घटेंगे। x sin x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, x sin x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब याद करो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो मैंने कहा था 90% ऑफ द टाइम वो प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? वो प्रॉपर्टी थी ये वाली कि इंटीग्रेशन a से b दिया हुआ है fx dx, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। ये प्रूफ भी करी थी हमने, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी कई बार, यहां पर भी वही प्रॉपर्टी लग रही है और बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्सरसाइज के यही प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो इसके दो क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 34। एग्जाम्पल 32 एग्जाम्पल 34 ये दोनों देख लो पहले,
उसके बाद तुम जाके मैं क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, वो सारे लगाना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको आई मान लो। क्यों, अभी पता चल जाएगा क्यों। नहीं भी मान रहे हो तो सीधा प्रॉपर्टी लगाओ। जब तुम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या आएगा, हर जगह x को a प्लस बी कितना हुआ पाई, x को रिप्लेस कर दो पाई माइनस एक्स से, क्योंकि वही प्रॉपर्टी है। तो यहां लिखेंगे x की जगह पाई माइनस एक्स, पहले तो इंटीग्रेशन का साइन बना लेते हैं। x की जगह लिखा पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, अब तुम यहां से देख सकते हो साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, साइन पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट साइन एक्स ही लिख लेते हैं। ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, बट स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस का होगा बट होल पे स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा माइनस। यहां प्लस था तो यहां भी प्लस ही रहेगा, वो माइनस वो गलती से लगा दे, माइनस बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां से ये साइन एक्स जो है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, पाई में भी और एक्स में भी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं के यहीं, पाई इंटू साइन एक्स माइनस एक्स में मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स साइन एक्स। अब ये डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग ले जाते हैं, क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पाई इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का साइन है एक्स साइन एक्स, और उसके नीचे आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन प्लस और माइनस में अलग अलग चला जाता है, लिमिट 0 से पाई रहेगी। अब तुम यहां देख सकते हो जो ये क्वांटिटी है ये बिल्कुल वही हो गई जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसीलिए मैंने उसको आई माना था। ठीक है, यहां पर आई है ये, और ये भी पूरा हो जाएगा आई, तो यहां पर आ जाएगा माइनस आई, माइनस आई उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस आई आ गया 2i। यहां पर ये पाई है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये वाला पाई बाहर गया क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है। अंदर बच रहा है तुम्हारा साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें अच्छे से पता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहां से वही कर लेंगे, कॉस एक्स को मानेंगे t, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dt। इस माइनस को उधर भेज दो, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ऊपर वाला साइन एक्स डी एक्स हो गया dt, माइनस का dt, माइनस को बाहर भेज दो, एक पाई भी बाहर है तो माइनस पाई बाहर हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 क्योंकि साइन एक्स डी एक्स तो हो गया माइनस dt, और 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है टेन इनवर्स टी का डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, टेन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन करोगे यही आएगा, तो इसका डायरेक्ट होगा, वरना इसमें लगा सकते हो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका क्या होता था 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, बट ए की वैल्यू 1 है तो वहां से भी टेन इनवर्स एक्स ही आएगा। तो फाइनल आंसर आएगा, लिमिट मत भूलना 0 टू पाई, सॉरी माइनस पाई बाहर है, आएगा टेन इनवर्स टी, और लिमिट लगानी है 0 से पाई, माइनस पाई पहले रखो पाई, टेन इनवर्स पाई, एक मिनट लिमिट चेंज नहीं करी हमने, कॉस एक्स को टी मान लिया और लिमिट नहीं चेंज करी, हो गई गड़बड़। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसे मत करना मेरी तरह। तो जब x हो रहा है हमारा 0 तो t की वैल्यू होगी 1। ठीक है, क्योंकि x को 0 रखेंगे t हो जाएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। जब x की वैल्यू पाई होगी तो cos पाई होता है -1, तो यहाँ आएगा -1। इतना सही है।
अब इसका जो वो होगा वो tan इनवर्स t होगा, अभी बता दिया था क्यों, तो ये 1 से -1 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार t की वैल्यू -1 रखेंगे, एक बार +1 रखेंगे, तो क्या आएगा -पाई tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। tan की वैल्यू -1 और +1 होती है 45 और -45 पे, ये आ जाएगा -π/4, ये आ जाएगा +π/4, दोनों मिला के π/2 बना देंगे। π/2 -π/2 पाई से मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, माइनस माइनस कट जाएगा, π²/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना ये 2i की वैल्यू है, ठीक है। हमारा 2i आ रहा है, π²/2, तो i आएगा, 2 को नीचे भेज देंगे, π²/4, तो इसका आंसर होगा π²/4, ठीक है। सेम ऐसा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, तुम जाके लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर 12, सेम ऐसा ही है। वरना अभी मैं एग्जाम्पल 34 भी बता रहा हूं इसी प्रॉपर्टी पे, एग्जाम्पल 34 है, सेम इसी प्रॉपर्टी पे है, और उसके जैसे और भी काफी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन तुम एक साथ ट्राई कर सकते हो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लो, एग्जाम्पल 34, फिर एग्जाम्पल 33 पे वापस आएंगे क्योंकि उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी लग रही है। तो इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करते हैं पहले, इस प्रॉपर्टी पे दूसरा टाइप जो आएगा वो देख लेते हैं। तो वो sin x और cos x वाली टर्म्स में आएगा। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 34, sin की पावर 4x इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin की पावर 4x डिवाइडेड बाय sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। पावर में 4 का मतलब ये होल पे पावर 4 है, ठीक है। अब ये वाली जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हर जगह x की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, दिस प्लस दिस, π/2 माइनस x, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा sin की पावर 4 π/2 माइनस x, तो इसको मान लेते हैं i। जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा, यहां लिख देते हैं i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये बन जाएगा sin की पावर 4 π/2 माइनस x अपॉन sin की पावर 4 π/2 माइनस x प्लस cos की पावर 4 π/2 माइनस x dx। अब तुम्हें इतना पता होगा sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ऊपर बन जाएगा, जो sin है वो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, जो cos है वो sin में, तो फाइनली बनेगा 0 to π/2 cos की पावर 4x डिवाइडेड बाय, ये sin हो जाएगा cos में कन्वर्ट, cos की पावर 4x, ये cos हो जाएगा sin में कन्वर्ट, प्लस sin की पावर 4x dx, ठीक है भाई। अब ये देखो और ये देखो, ये भी i है, ये भी i है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी बनी i, तो इसको उसमें ऐड करेंगे जब, तो ये वाला i इससे ऐड होके बना देगा 2i, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जब ये दोनों ऐड होंगे तो दोनों की लिमिट सेम है, 0 to π/2 0 to π/2, ठीक है। तो दोनों की लिमिट कॉमन ले लेते हैं 0 to π/2 और दोनों को ऐड कर देते हैं, अंदर वाली क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो sin की पावर 4x डिवाइडेड बाय sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, इसमें सम हो रहा है cos की पावर 4x डिवाइडेड बाय cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x और dx। जब ये दोनों ऐड होंगे, दोनों का डिनोमिनेटर एकदम सेम है, a प्लस बी लिखा है, b प्लस a लिखा है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों सेम ही आएंगे, दोनों ऊपर ऐड हो जाएंगे। जब ऐड होंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 1। तो वो तुम खुद भी कर सकते हो, बच्चे वाली मैथ है, आएगा 0 to π/2
1 dx, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2, तो π/2 माइनस 0 आएगा π/2। अब 2i की वैल्यू आ रही है π/2, तो i की वैल्यू क्या आएगी, 2 नीचे चला जाएगा π/4, तो इसका फाइनल आंसर आएगा π/4। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। ऐसे कई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16, और जो भी क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा भी अटपटा सा लगे यही लगा देना उसमें, ठीक है। तो सेम यही प्रॉपर्टी लगा देनी है सारे क्वेश्चंस में, a + b - x। अब देखो जो स्पेशल वाले हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी वो मैं और करके दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल 33 देख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 33, एग्जाम्पल 33 में तुम देखो जो लिमिट्स दी हुई है वो माइनस से पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या है, -1 से +1 जा रही है लिमिट, और जो फंक्शन दिया हुआ है -1 से +1, और जो फंक्शन है sin की पावर 5x इंटू cos की पावर 4x dx। तो फंक्शन है ये हमारा, ठीक है। इस फंक्शन को चेक करते हैं ये इवन है कि ऑड, क्यों, नेगेटिव से पॉजिटिव जाए हमेशा चेक करो। तो फंक्शन है हमारा sin की पावर 5x cos की पावर 4x, x की जगह -x डाला हमने, यहां से माइनस बाहर चला जाएगा, पावर ऑड है तो बाहर आ जाएगा, -sin की पावर 5x आ जाएगा। यहां से cos -x होता है, cos x माइनस को खा जाएगा, cos सेम वही बचेगा, ठीक है। अब तो पावर की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब तुम देखोगे ये एक माइनस बाहर है, जो अंदर वाली चीज है वो बिल्कुल उसी की तरह है, तो इसको लिख सकते हैं -f(x), क्योंकि ये वाली जो चीज जो मैं डब्बे में डाल रहा हूं वो f(x) के बराबर है, ऊपर से देख लो। तो f(-x) f(x) आ गया, सॉरी -f(x) आ गया, इसका मतलब ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट इसका आंसर 0, कुछ लिखना ही नहीं है, सीधा लिखना है, आंसर है भाई 0, खत्म बात। 1 मिनट बच्चों, हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0, बिकॉज इट इज एन ऑड फंक्शन। यहां तुमने प्रूफ करके दिखा दिया ये ऑड फंक्शन है। प्रूफ करके दिखाना भी जरूरी है, उसका भी 1 नंबर है। ये नहीं करके दिखाया, सीधा आंसर 0 लिख दिया तो 1 नंबर ही मिलेगा 2 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन का तो, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, तो पक्का प्रॉपर्टी लग रही है, या तो वो 0 होगा या फिर किसी ना किसी तरीके से होगा। इस तरीके से होगा तो 90% चांसेस हैं कि वो 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे ऑलमोस्ट सारे टाइप कवर हो गए, सिवाय एक के, जिसको कि भयंकर टाइप कहा जाता है, ठीक है, जिसमें 3-4 प्रॉपर्टी इकट्ठी लग रही होती हैं। कभी कभी बच्चे इसका लॉजिक नहीं बना पाते हैं, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कैटेगरी में डाल सकते हैं हम, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 34 के बाद एग्जाम्पल 35 भी तुम खुद से कर सकते हो। √10x को √sin(x/cos(x) लिख देना। एक बार एग्जाम्पल 35 खुद से देखो, देखो उसमें √10x लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, 1 - √10x है या 1 + √10x है, ठीक है। फिर उसको लिख देना √sin(x/√cos(x), एलसीएम ले लेना, तो वो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसे हमने एग्जाम्पल 34 किया। साइन वाला कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि a + b करोगे तो वो π/2 आ रहा है, साइन π/2 - थीटा cos थीटा होता है। सेम वही होगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ भी लोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम्पल 35 में। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय एग्जाम्पल 36 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3-4 बार देखना, अच्छे से समझना, और सेम इसके जैसा एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 16, वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो समझ लेना डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा या इससे थोड़ा बहुत हिल के आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई आएगा या फिर एक और आ जाएगा, वो मैं भी यहीं बता देता हूं। देखो एग्जाम्पल जो 36 है वो क्वेश्चन क्या है, 0 to π/2 log of
साइन एक्स, कई प्रॉपर्टीज लगेंगी इसमें, ठीक है। लॉग ऑफ साइन एक्स ये हमें दे रखा है, ठीक। तो सबसे पहले ये हमारा आई है, ठीक है। तो सबसे पहले a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो जब हम करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो उस पर टाइम वेस्ट ना करके सीधा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स को कॉस एक्स लिख देते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप में वही लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। यहां से हम देख सकते हैं बिल्कुल सही चीज है, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये आए या ये आए, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना, ठीक है। जो तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 है वो इस तरीके से है कुछ, वो मैं अभी करके दिखा दूंगा इस तरीके से। तो क्वेश्चन ये हो या ये हो, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, या तो ये आएगा या ये आएगा, या फिर आएगा एग्जाम्पल 16, या फिर किसी तरह इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ध्यान रखना। इसके बाद कैसे करना है, इन दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड आएगा 2i और राइट साइड आएगा, दोनों में सेम इंटीग्रेशन है 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस में हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स dx। अब तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि log m प्लस log n होता है log m इंटू log m इंटू n। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक log अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाय दिस प्रॉपर्टी मैं ऊपर लिख रहा हूं log m प्लस log n इक्वल टू log mn। जिसने पहले कर रखी है बहुत अच्छी बात है, वरना अब सीख लो, प्रॉपर्टी है ये log की। अब इसमें जब लगाएंगे तो एक और स्टेप ना करते हुए यही कर देते हैं, log sin x इंटू cos x, ठीक है। मेरा एम है कि मैं यहां sin 2x का फॉर्मूला बना लूं, फिर कंपेयर कर दूंगा इससे। कैसे करूंगा वो सब बाद की बात है, बट मेरा एम ये है कि मैं यहां sin 2x का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो मेरे पास 2 की कमी है, तो मैं 2 यहां पर कैसे लाऊंगा, अंदर 2 लाना बहुत भारी काम है, ठीक है। तो इस dx को जरा पीछे करते हैं, यहां इसमें प्लस का log 2 कर देते हैं और माइनस का log 2। ये इंपॉर्टेंट है यहां कि हमने प्लस log 2 किया, माइनस log 2, प्लस log 2 और माइनस log 2। ये तो कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया, प्लस आया है तो माइनस भी आएगा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ 2 की कमी है। मैं फिर से ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा के ये 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास बचेगा 2i 0 टू पाई बाय 2 लॉग, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा log 2 sin x cos x। और ये जो है इस पे अलग से इंटीग्रेशन लगा लो, क्योंकि ये डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा। log ऑफ 2 dx 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। ये log 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगी, बचेगा 1 का इंटीग्रेशन होता है x में लगेगा पाई बाय 2 माइनस 0, तो आ जाएगा log 2 इंटू पाई बाय 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तुम खुद कर सकते हो, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर जाएगी, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा वो। तो ये पूरी क्वांटिटी का सॉल्यूशन करके आएगा पाई बाय 2 इंटू log 2, ठीक है। तो वो अब यही लेके चलेंगे हम। यहां पर देखो ये जो लिखा हुआ है 2 sin x cos x, ये क्या है, sin 2x, ठीक है, sin 2x की आइडेंटिटी है। अब मैं यहां के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसके लिए, किसके लिए, मैंने बोला ना भयंकर क्वेश्चन है, भयंकर क्वेश्चन है, 4 नंबर में आ सकता है। कई प्रॉपर्टी लग रही है, बट हम एंड में नजदीक आ गए हैं। क्वेश्चन को 4-5 बार देखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन सेम यही आएगा। 99.99% चांसेस हैं कि अगर भयंकर क्वेश्चन आया तो यही आएगा, वो चेंज नहीं करेंगे क्वेश्चन को, या फिर इसी टाइप का कुछ आएगा। अब इसमें हमें एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इसके लिए प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे, देखो इसको हटा रहा हूं मैं, यहां पर sin 2x लिखा हुआ है,
मैं क्या कर रहा हूं 2x को मान ले रहा हूं t, ठीक है। अब देखो इसको भी हटा देता हूं मैं क्योंकि अच्छा सा नहीं लगेगा, फिर ये हटा के क्या आ जाएगा, यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि पीछे है π/2 इंटू log 2, सॉल्व करके इतना आ गया। इस क्वेश्चन के लिए ये sin 2x अच्छे से लिख लेता हूं। 2x को माना मैंने t, उसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन किया तो 2 टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल टू हो गया dt। 2 को नीचे भेज दो, यहां से हटा के यहां चला गया। रिप्लेस कर लेते हैं सारी चीजों को। ये हुआ 2i, इंटीग्रेशन का सिंबल log साइन 2x को रिप्लेस कर दो t से, dx को रिप्लेस कर दो dt बाई 2 से, बाई 2 चला जाएगा बाहर, कांस्टेंट वैल्यू है। लिमिट चेक करते हैं। अब लिमिट क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। जब x की वैल्यू π/2 है, यहाँ π/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, t की वैल्यू आएगी पाई, ठीक है। और ये पीछे ये चल ही रहा है माइनस π/2 log 2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे कि क्वेश्चन डायरेक्टली एंड हो जाएगा। वो प्रॉपर्टी क्या है, याद करो, 5th या 6th प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a fx dx। मैंने बोला था साइन वाले केस में लगती है, ये होती है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इफ, कंडीशनल प्रॉपर्टी थी ये, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर आ जाए। अगर ये फुलफिल होता है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं ये फुलफिल हो भी रहा है कि नहीं। तो यहां पर हमारा फंक्शन क्या है, log ऑफ साइन t, ठीक है। फंक्शन है हमारा f ऑफ t की टर्म्स में log ऑफ साइन t। जब हम 2a की वैल्यू क्या है, 2a जो ये यहां पर पावर है, ये 2a पाई, तो t को रिप्लेस करते हैं पाई माइनस टी से। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तुम्हें पता है, वापस वही आ जाएगा। तो f ऑफ पाई माइनस टी साइन पाई माइनस टी साइन टी आ जाएगा, तो सेम रहेगा log ऑफ साइन टी। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अब ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ध्यान रखना, तुम्हें यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, देखो अब दिख जाएगा, इसको 2 में कन्वर्ट ही कर लेते हैं। पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ π/2। अब तुम्हें दिखेगा कि a की वैल्यू π/2 है, तो ये जो है क्या होगा, 2i लेफ्ट साइड है इक्वल टू 1/2। ये जो है जिसको मैं ब्लैक ब्रैकेट में कर रहा हूं, ये इसके बराबर है जो यहां लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसको इसके बराबर रख देंगे 2, तो आएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to a, इंटीग्रेशन 0 to a क्या होगा π/2 तुम्हारा, log ऑफ साइन t dt, ये आएगा। पीछे तुम्हारा माइनस का π/2 log 2 चल रहा है, ठीक है, तो इसको हटा के लिख देते हैं माइनस का π/2 log 2। अब जरा ध्यान दो, ये चीज वही बन गई। पहले तो 2 से 2 को काट दो क्योंकि ये परेशान करेगा। ये चीज तुम्हारी वही बन गई जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ था। क्या, ये log ऑफ साइन एक्स dx, log ऑफ साइन t dt, t और x एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे तो सेम वही आएगा, लिमिट भी सेम है 0 to π/2। तो इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा, क्योंकि दोनों एकदम सेम है, x की जगह t है बस। तो यहां से इसको मैं वापस i से रिप्लेस कर सकता हूं, तो मेरा क्वेश्चन बचेगा 2i इक्वल टू, ये पूरी क्वांटिटी है i, यहां पर है मेरा माइनस, ये यहां से यहां तक 0, माइनस π/2 log 2, ये i उधर चला जाएगा, 2i माइनस i हो जाएगा i, तो i की वैल्यू आ जाएगी
ये उधर गया तो 2i माइनस आई बचा, माइनस पाई बाई 2 log 2, और यही तुम्हारा आंसर होगा, ख़त्म बात, माइनस पाई बाई 2 log 2। इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, यही वो भी क्वांटिटी है आई के इक्वल, तो माइनस पाई बाई 2 log 2, दोनों सेम चीज़ है। क्लियर है बात? इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो, क्या किया है हमने, 3-4 प्रॉपर्टी लगाई हैं, धीरे धीरे लगाई हैं, ठीक है, 3-4 कनेक्शंस बैठाए हैं। फिर से वीडियो को रिवाइंड करके पीछे बैक करके दोबारा से देखो, ठीक है, एक एक स्टेप को समझो और साथ साथ स्टेप करो, इस बार साथ साथ स्टेप करो, ठीक है। चलो, अब जब तुमने ये क्वेश्चन अच्छे से इस पे महारत हासिल कर ली, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, पहले वो देखते हैं और फिर देखते हैं कि वो इनमें से कोई बन जाएगा या नहीं, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी बन जाए तो आंसर आ जाएगा उसका आराम से, ठीक है। फिर बाद में तुम्हें सारा के सारा सॉल्व करके आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इसके लिए बुक खोलनी पड़ेगी, 1 सेकंड देना, सॉरी दोस्तों। ये रहा, log ऑफ 1 प्लस cos x 0 to पाई, log ऑफ 1 प्लस cos x dx। अब ये इनमें से कोई हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? देखो, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा हमारा सीधा सीधा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें m प्लस n की आइडेंटिटी लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ऊपर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो एक बन जाएगा log 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई log cos स्क्वायर x बाई 2 dx। अब पावर बाहर आ जाती है log में, log की प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं पता है तो ये वाली प्रॉपर्टी भी बता देता हूं। ये पता होगी डेफिनेटली, मैं मान ही नहीं सकता किसी को ये प्रॉपर्टी नहीं पता है। यहाँ पर कोई क्वांटिटी है, उसकी पावर m है, तो ये पावर आगे आ जाती है m log x हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ से ये पावर 2 जो है ये हट के यहाँ आ जाएगी 2, इसको मैं बाहर भी ले जा सकता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 2। इसके बाद अभी देखो ये बिल्कुल ऐसा नहीं बना है, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। यहाँ x बाई 2 है, यहाँ x है, और जो लिमिट है वो 0 से पाई बाई 2 ही होनी चाहिए, तभी सॉल्व उस तरीके से होगा, और लिमिट 0 से पाई है। तो कर लेते हैं, x बाई 2 को रिप्लेस कर देते हैं t से, तो यहाँ जाएगा cos t। डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, dx बाई 2 इक्वल टू डी टी, 2 को उधर भेज देते हैं तो dx इज इक्वल टू 2 dt डाल देते हैं, यहाँ आएगा log ऑफ cos t dt बाई 2 बाहर भागेगा, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाहर का 2, ये 2 इस 2 को काट देगा बाहर जाके, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो तुम खुद से सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। लिमिट क्या आएंगी, x को जब तुम 0 पुट करोगे यहाँ तो t भी 0 आएगा, x को जब पाई पुट करोगे तो t तुम्हारा पाई बाई 2 आएगा। अब तुम्हारी सारी चीजें सेम हो गई हैं, ठीक है। अब इससे मतलब फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर t है या x है, यहाँ cos t है, यहाँ dt है, तो तुम वापस से इसको x की टर्म्स में लिख सकते हो। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसके जैसा सेम ये बन गया। इसके बाद तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम इस तरीके से, पहले ये दोनों बनाओगे, दोनों को ऐड करोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे, sin 2x बनाओगे, sin 2x बनाने के बाद उसमें 2x को t मानोगे और फिर से प्लस माइनस करके जो भी करोगे, ठीक है, और फिर वो वाली प्रॉपर्टी लगाओगे जो छठवीं प्रॉपर्टी यहाँ लिखी थी मैंने। उसके बाद सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें महारत हासिल कर ली तो ये क्वेश्चन करने में कुछ नहीं है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक करके जाओ, 3 टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, ये और ये, इन तीनों में से कोई एक आएगा, इसके अलावा इस प्रॉपर्टी के ऊपर और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये अपने आप में ही अलग एक टाइप है। अब
यहाँ पर तुम्हारा इंटीग्रेशन होता है समाप्त। इंटीग्रेशन की जो बेसिक चीज़ें थी वो होती हैं ख़त्म। इसके अलावा मेरी एक वीडियो और है जो मैंने बहुत पहले बनाई थी, उसमें मैंने 10 तरह के क्वेश्चन करवा रखे हैं, कई टाइप उसमें कवर हैं, तो वो वाली भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा कोर्स में, तो तुम वहाँ से भी देख लेना 10 डिफरेंट टाइप के। और अगर हमें टाइम मिलता है तो मैं मिसलेनियस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, उसकी भी वीडियो बना दूंगा। बट तब तक के लिए पहले मैं और चैप्टर्स की वीडियो बना लेता हूँ। क्वेश्चंस करते रहो, क्वेश्चंस करने से ही ज़्यादा जानकारी मिलेगी। सॉरी बच्चों लास्ट के 1 मिनट बर्बाद करने के लिए। बाकी बाय बाय बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।